हेलो हाय दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। राष्ट्रपति कौन है, क्या है, इनका भारत के लिए क्या योगदान है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था अनुच्छेद 54 में की गई है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि संसद सदस्य प्लस विधानसभा निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। अनुच्छेद 58 में क्या गया है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, व किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है? ये हम चारों अर्हताएं पहले से बता चुके हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 35 वर्ष से कम आयु का ना हो, बी लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, सी राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, डी कोई भी लाभ का पद न धारण किए हो। तो इसका राइट आंसर है सी, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। ये वाला गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने योग्य है मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात क्या राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी संशोधन अधिनियम कब बना? 1974 में बना। सही उत्तर है 1974। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस प्रकार के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? साधारण विधेयक। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है सिर्फ राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। करंट में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से अस्वीकार कर सकता है? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं कर सकता है। उपर्युक्त समय सीमा के अभाव के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त समय सीमा के अभाव के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। यह विधेयक कौन सा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। यह विधेयक है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है?
तो इसका उत्तर होगा संसद के अधिवेशन में रहने की स्थिति में। संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।